हर हर महादेव। जय भवानी। जय सनातन। बहुत दिन के बाद आज फिर आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके लिए आ रहा है, हम सोचा था वीडियो आज सोशल मीडिया में बहुत वीडियोस आते जाते रहते हैं। सभी तरह का संतों से लेके हिंदुत्ववादी से लेके सभी वादी लोगों का वीडियोस आता है। इतना वीडियोस और इतना भाषण हमारा फेसबुक और यूट्यूब और हमारा व्हाट्सएप में चल रहा है, फिर भी सनातनियों के ऊपर का अत्याचार का कोई कमी नहीं हो रहा। न कोई इसको गहराई से देख रहा है, चिंतन कर रहा है, कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारा माँ बहन को, हमारा पिताजी लोगों को कभी भी तक दिक्कत हो गया तो सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब में नहीं है तो व्हाट्सएप में हम लोग बहुत दुख दिखा देता है। यही समय हम हमारा पुराना इतिहास भी एक बार देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ऐसा इतिहास हमारा अंदर बहुत है, क्योंकि बार बार हम लोग एक दूसरे के प्रति हम लोग को बांटना। आज हम टीवी में देख रहा था, टीवी में जितना भी एंकर लोग और एंकर लोग के साथ में डिबेट करने के लिए जो भी पार्टी से लेके सभी लोग बैठता है, सभी देख रहा है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, क्या क्या है, सभी का हिंदू ही बैठ रहा है, सनातनी ही बैठ रहा है और बैठ के डिबेट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा, पीटना, ये है, वो है, ये है। यही तो है राजनीति और यही था ब्रिटिश का नीति, यही था अकबर का नीति, यही था मुगलों का नीति। क्योंकि वो सीधा नहीं टक्कर देता है, हमको एक दूसरे को ऐसा बना देता है, एक दूसरे को ऐसा करवा देता है, क्योंकि हम अपना पिताजी और माताजी, अपना भाई लोग को मारने के लिए हम खुद तैयार हो जाते हैं। यही तो चलाता था, यही तो है जो बांटने वाले राजनीति। ये बांटने वाले राजनीति में आज भी हम लोग शामिल होकर एक दूसरे को मारने के लिए रेडी होकर खड़ा है। तो ये विषय को लेकर हम आपको सामने एक छोटी सी, ये क्या है, अकबर के दरबार में एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और वो अब्द अल कादिर बदायूनी, एक अजीब नाम है। ये नाम पे वो अकबर का बहुत वफादार आदमी था और उसने हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो युद्ध आंखों से देखा है और वो युद्ध में सम्मिलित था और अपना पुस्तक मुंतखाब उल वारिक में लिखा है। वो मूल पुस्तक अरबी में है और 18वीं सदी में अंग्रेज में अनुवाद किया है। तो ये बुक में वो लिखा है हल्दी घाटी का जो युद्ध था, ये युद्ध में उन लोग थोड़ा युद्ध चल रहा था, इन लोग एक साइड में खड़ा होकर ये युद्ध को देख रहा था। तो ये समय में सबसे आज का जैसा ही आज जो डिबेट से लेके सब में चलने वाला सनातनियों अलग अलग पार्टी का नाम पे लड़ रहे हैं, वैसा ही उधर भी एक साइड में सेनापति मान सिंह था और दूसरा साइड में राजा लूणकरण था। तो
ये दोनों के साथ लड़ने के लिए महाराणा प्रताप और राजपूत राजा लोग था। तो दोनों साइड में एक सेनापति और उनका साथ में पूरा राजपूत खड़ा है, इसके लिए अकबर के साथ में लड़ने के लिए। और इन लोग को अगेंस्ट खड़ा है लड़ाई करने के लिए, मार पीटने के लिए, वही महाराणा प्रताप राजपूत। ये दोनों का साथ में लड़ाई हो रहा था। समझना बहुत जरूरी है सच्चाई। ये दोनों से लड़ाई हो रहा था। ये दोनों केसरिया साफी पहन की लड़ रहा था। दोनों सेना का सर पे केसरिया साफी था। अकबर का जो सेना नायक है, एक सेना नायक, वो अबुल हजल, ये इनके पास गया। इन लोग खड़ा होकर देख रहा था और इन लोग परस्पर बात कर रहा था, इसी में कौन सा आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, कौन सा आदमी हमारा अगेंस्ट लड़ रहा है। सोच के देखना। एक सेना नायक अपना सैनिक को पहचान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राजपूत लोग लड़ाई में केसरिया साफी पहना था दोनों साइड से, और इधर खड़ा होकर मुगलों ने देख रहा था किसका साथ लड़ाई करूं। तो ये अब्दुल अल कादिर उनको बोला, आप सिर्फ देखते जाओ, आप सिर्फ तलवार चलाते जाओ, कोई भी मरे, शत्रु की तरफ से हो मित्रों की तरफ से हो, कोई भी मरने दो, मरेगा तो वही काफिर। हमको तो काफिर को मारना है, वो साथ में रख के मारो, नहीं है तो दुश्मन होके मारो। तो ये बुक में ये लिख के रखा है, बाला फेंकते रहो, मरने वाला काफिर ही होगा। किधर भी तीर चलाओ, किसी को भी मारो, जीत अपनी होगा। तो वही समय में ये विषय में अभी आपके सामने इसके लिए रख रहा है। आज भी यही हमारा अंदर चल रहा है। अलग अलग पार्टी के नाम पे, अलग अलग झंडा के नाम पे हम सनातनियों बांटते रह रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे का रक्त के लिए भूखा प्यासा हो रहा है और फायदा दूसरा ले रहा है। इसके लिए विश्व स्तरीय सनातन महासभा का अध्यक्ष का दायित्व लेकर हम आप लोग के सामने ये विषय इसके लिए रखा है, जल्दी से जल्दी ये सच हम लोग को समझना और ये सच अपनाना, इसी से बाहर आना, और हम लोग एक ध्वज के नीचे एक साथ खड़ा होकर हमारा धर्म को बचाना। हम ये नहीं बोल रहा है, विश्व स्तरीय सनातन महासभा कभी किसी को ये नहीं बोलेगा क्योंकि आप विधर्मी लोग को मारो, उसको मारो, इसको मारो। हमको ये लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है, विश्व स्तरीय सनातन महासभा का लक्ष्य है, हम किसी को मारने पीटने में नहीं हो, हमको बचाने में सक्षम होना है। हमारा घर को, हमारा बहन को, हमारा भाई को, हमारा पिता को, हमारा माँ को लाज नहीं। यदि हमारा किसी को भी ऊपर उंगली उठाए तब हम वो उंगली के बारे में सोचेगा, लेकिन हम एक हो कि शक्त हो कि खड़ा है,
जो उंगली कभी उठेगा ही नहीं, क्योंकि इतना दम किसी को है नहीं सनातन को ऊपर, सनातनियों को ऊपर उंगली उठाने के लिए। इसके लिए सभी से विनती है, विश्व स्तरीय सनातन महासभा के साथ मिलकर नया सनातन राष्ट्र का निर्माण हम लोग एक साथ मिलकर कर लेते हैं, एक ही लक्ष्य लेके। किसी को मारना पीटना नहीं, अपने को सक्षम बनाने के लिए और आने वाला पीढ़ी को अपना धर्म में खड़ा होकर जीने के लिए, सिखाने के लिए और सनातनी नौकर बनने से बचाने के लिए। कारण 18,000 साल में आज 2022 है। जब ब्रिटिश भारत में आने का पहले तक भारत से हम लोग का घर से बना हुआ साधन सामग्री पूरा विदेश में लेके जाकर लेके बेचता था। सभी सामान एक्सपोर्ट, आज का समय के हिसाब से बोलेगा तो एक्सपोर्ट होता था और देश विदेश से आदमी लोग हमारा देश में आता था। किसके लिए? सामान खरीदने के लिए। और हर घर सक्षम था। और एक सुनामी के जैसा ब्रिटिश हमारा देश में आया। जैसा सुनामी जाने का समय जहां तक पानी आया वो पानी को पानी का अंदर में जो भी सामान था सब लेके जाएगा। वैसा ही ब्रिटिश आने के टाइम हमारा हर घर पे सोना था, हर घर पे चांदी था और हर घर अमीर था। ये हम नहीं बोला है, ब्रिटिश का ऑफिसर लोग का बुक में लिख के रखा है। हम लोग ऐसा देश नहीं देखा है, क्योंकि हर घर अपना पैर में खड़ा था, हर व्यक्ति अपना पैर में खड़ा था और एक भिखारी तक नहीं था ये राष्ट्र में। ये कौन बोला है? ब्रिटिश का ऑफिसर लोग, इधर का एक्सपीरियंस जो बुक में लिख के रखा है उसी में बोला है। और आज जो 200 साल 250 साल ब्रिटिश इधर राज करने का बाद, जैसा सुनामी निकल जाने का जैसा ही ब्रिटिश इधर से निकल जाने का बाद क्या हो गया? हर घर अमीर था, एक भिखारी नहीं था हमारा देश में। वो देश को भिखारी राष्ट्र बना दिया। रास्ते रास्ते में भिखारी लोगों का बोलने में दुख लगता है और आज भी हम लोग उसका गुणगान गा रहे हैं जिसने हम लोग को भिखारी बना दिया। इसके लिए आने वाला पीढ़ी को इसी से निकालना है। कारण एक समय में हम लोग हमारा साधन सामग्री एक्सपोर्ट करता था, आज वही जगह में 12 से नौकर को एक्सपोर्ट करता है। पैदा होने वाला हर बच्चे को नौकर और नौकरी के लिए पैदा करा देता है, क्योंकि हमारा दिमाग में और कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ नौकर बनाना है। तो विश्व स्तरीय सनातन महासभा का लक्ष्य है पुनः सनातन धर्म का प्रतिष्ठा होना और नौकर से फिर अपना पैर में खड़ा होने वाला समाज को पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर विश्व स्तरीय सनातन महासभा का अध्यक्ष की तरफ से हम आप लोग से विनती कर रहे हैं, आ जाइए हम लोग साथ मिलकर हमारा सनातन राष्ट्र का निर्माण करें। जय जय सनातन, हर हर महादेव।